रावण के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर मंदोदरी को क्यों अपने देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा? रावण ने मरते समय अपनी पत्नी मंदोदरी से एक बात कही थी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण सीता माँ का अपहरण करके ले आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम को सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण जो भगवान विष्णु का भक्त था वह राम की शरण में चला गया, इसलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा ना हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर से विवाह करने को तैयार हो गई। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की ये पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ तो बाली ने भी अपनी पत्नी अप्सरा तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु की शैया पर लेटे हुए बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत प्रमुख है। इन धर्म ग्रंथों से न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इन दोनों धर्म ग्रंथों में जहां नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक की पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं